अब मैं बयान के लिए दावत सुखन देता हूँ हज़रत मौलाना अरशद कसूरी साहब को कि वो आपको नसीहतों से नवाजें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तारीफ़ बाजुर्गी, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत के लायक एक रब्बे जुल जलाली वल इकराम की मुक़द्दस मुतहहर मुअल्ला हस्ती है। बेशुमार लातअदाद अनगिनत बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे इंतहाई लायक तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, ये आज की मजलिस इंतहाई मुबारक मजलिस है। इसको मामूली ना समझिए। ये रात उन ताक रातों में से एक रात है जिसके बारे में सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की रातों को के बारे में फरमाया कि ये ताक रातें, इसमें लैलतुल क़द्र को तलाश करो। इत्तिफाक से ये आज आखिरी रात है, हो सकता है कल आखिरी रोज़ा हो। और ये मजलिस इस लिहाज से भी बड़ी आला और अफजल है कि आज अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक, उसकी ख़ास रहमत, उसके ख़ास लुत्फ़ व करम से
हुफ़ाज़ कराम ने एक एक लफ्ज़ आपको सुनाया और आपने सुना। इस मौके पे मैं दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ उन हुफ़ाज़ को, उनके वालिदैन को और उनके अजीज़ व कारब को और उन नमाजियों को, उन बुज़ुर्गों को, उन नौजवानों को, उन माँओं को, उन बहनों को जिन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सुना और इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लायके तहसीन हैं। मेरे बरादर मुहतरम जनाब सज्जाद आलिम साहब और इंतहाई लायके तकरीम मेरे भाई इमरान साहब और दीगर अहबाब जिन्होंने ये खूबसूरत माहौल आपको दिया, साफ़ सुथरा माहौल दिया। अहबाब गिरामी, ये कोई आम लोग नहीं है। याद रखिए, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम उन लोगों का इंतखाब करते हैं जिनके दिल साफ़ होते हैं। अल्लाह उनसे दीन का काम ले लेते हैं। और इस बात पे मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कम अज़ कम मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हर लम्हा करता हूँ। अल्लाह, तूने हमें अपने दीन की चौकीदारी के लिए मुंतखब किया हुआ है। अल्लाह, तूने हमें दीन का खादिम बना रखा है, दीन का दाई बना रखा है और इन भाइयों को मसाजिद और अहले इल्म और हुफ़ाज़ की कफ़ालत पे लगा रखा है। वरना ये अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक है, तौफ़ीक के बग़ैर कुछ नहीं होता। और इस बात पे कभी भी बंदे को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं हूँगा ये काम नहीं होगा। इस बात पे अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। और खुश नसीब हैं आप लोग हज़रात व ख़वातीन। ज़रा बाज़ार देखें, अभी आया हूँ, गुज़रना मुश्किल है। ये रमज़ान इसलिए आया, ये रमज़ान इसलिए आया, ये ताक रातें इसलिए आई कि आप सारा वक्त बाज़ारों में ख़रीद और फ़रोख्त में लगा दें। इससे बड़ी बदनसीबी और कोई नहीं हो सकती। आप खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह ने बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक बख्शी। आपने तरावियाँ पढ़ी और हुफ़ाज़े किराम ने कुरान सुनाया। आप अल्लाह का इस बात पे शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ने हमें अपने घर आने की तौफीक दी है। आइए, ये मौका, ये मुनासबत, ये मजलिस आम मजलिस नहीं है। सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि मजमाइन से ये मनकूल है, ये बात मिलती है कि इमरान साहब जब घर में तलावत किया करते थे, सिर्फ रमज़ान में नहीं, आज मैं और आप वादा करो कि मैं पूरा साल जिस तरह रमज़ान में एहतिमाम से तलावत की, मैं पूरा साल इस तरह अल्लाह के कलाम को पढ़ता रहूँ। मेरी माएँ और बहनें भी, मेरे दोस्त और बुजुर्ग भी, मेरे नौजवान साथी भी, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी, उसके लिए एक हल है कि ये हब्लुल मतीन है, ये अल्लाह की रस्सी है। इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह ने हमारे हाथ में दिया है। ये हब्लुल मतीन है। जो इस रस्सी से जुड़ गया वो कामयाबो कामरान हो गया। वो दुनिया आखिरत में कामयाबी उनके कदम चूमेगी। हज़रात व ख़वातीन, कुरान वो पूरा साल इख्तिमाम करते। जब तलावत ख़त्म होती तो घर के अफराद को इकट्ठा करते। जज़ाकल्लाहु खैरन। घर के अफराद को क्या करते? इकट्ठा करते, एक चटाई पे बैठाते और अल्लाह जुल जलाली वल इकराम से दुआ फरमाते
ये है तलावत की तकमील पे अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। ये सहाबा से बात साबित है। आज हमने भी तलावत मुकम्मल की है। बड़ी मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हुफ़ाज़ हैं जिन्होंने कुरान सुनाया है, और बड़े खुश नसीब वो लोग हैं जिनके बेटों के सीनों में अल्लाह का कुरान है। दुनिया जहाँ की दौलत एक तरफ और ये कुरान की दौलत एक तरफ। दुनिया जहाँ की दौलतें कुछ नहीं, ये सब दौलतों से आला दौलत है। हम दुआ भी करेंगे, हम कुरान भी सुनेंगे, हम कुरान सुनाएंगे। कुरान अल्लाह की सिफ्त है। कुरान मजीद अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह का कलाम है। बाकी सारा जहान मखलूक है और ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये अल्लाह की सिफ्त है। कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलामी, बादशाहों की बात भी बादशाह हुआ करती है। आपका साथ मुझे चाहिए। बादशाहों की बात भी बादशाह हुआ करती है, और जो कायनात का खालिको मालिको बादशाह है उसकी बात फिर कितनी आला होगी। वो है कुरान मजीद, फुरकान हमीद। ये कुरान अल्लाह की ज़ात अजीम है और कुरान भी अजीम है। कहाँ लिखा है कि अल्लाह की ज़ात अजीम है? आइए हम कुरान से पूछते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वहुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह बुलंदो बाला भी है, अजमत वाला भी है। अल्लाह की ज़ात अजीम और ये महीना अजीम जिसमें कुरान उतरा, कहाँ लिखा है? आइए प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबुव्वत से पूछते हैं। फरमाया या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। फरमाया लोगों, तुम्हारे ऊपर एक अजीम महीना साया करने वाला है जो आया था और गुजर गया है। और कुरान अजीम कहाँ लिखा है? अल्लाह फरमा रहे हैं वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम। फरमाया प्यारे पैगंबर, हमने तुझे 7 आयात दी जो बार बार पढ़ी जाने वाली है। कौन सी 7 आयात? कौन सी 7 आयात? सूरत फातिहा, सूरतुल फातिहा, ये 7 आयात है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, 7 आयात। मसानी का माना बार बार दोहराई जाने वाली। पहली रकत में, दूसरी रकत में, तीसरी रकत में, चौथी रकत में। नमाज फर्ज हो, नफल हो, नमाज जनाजा हो, नमाज ईदैन हो, जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं। इमाम हो, मुक्तदी हो, दोनों के लिए सूरत फातिहा पढ़ना लाजमी है। कहाँ लिखा है? आइए प्यारे पैगंबर की ज़बान अतहर से पूछते हैं। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिउम्मुल किताब। ये कुरान की माँ है, जिसने उम्मुल किताब को नहीं पढ़ा उसकी नमाज ही नहीं। वलक़द आतैनाका, पढ़ो, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम। प्यारे पैगंबर, हमने आपको 7 आयात दी जो बार बार पढ़ी जाने वाली, वल कुरानल अज़ीम, और कुरान अज़ीम अता किया। अल्लाह की ज़ात भी अजीम, जबरील अमीन भी अजीम, ये महीना भी अजीम, कुरान भी अजीम, और जिस हस्ती पे उतरा वो साहिब कुरान भी अजीम। वो कहाँ लिखा है? आइए अल्लाह से के कुरान सूरह निसा से पूछते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं
वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। प्यारे पैगंबर, वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब, प्यारे पैगंबर हमने उतारा कुरान, वअन्ज़लल्लाहु कुरान उतारा आपके किताब, वल हिकमता वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और हमने वो इल्म दिया तुझे तो तू नहीं जानता था, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और जो दुनिया में अब भी कुरान से जुड़ गया हाफिज़े कुरान, उसकी भी अजमत, इससे मालूम हुआ कि ये आम लोग नहीं हैं। आइए दूसरी बात जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। रसूलुल्लाह, बैतुल्लाह, किताबुल्लाह, इन तीनों की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया? इन तीनों की अजमत का जिम्मा किसने लिया? अल्लाह जुल जलाली वाली कराम ने। ये कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। इसको क़यामत तक कुछ नुकसान पहुंचा सकता? जो भी इसको नुकसान पहुंचाएगा वो लोगों के लिए इबरत बन गया, और जो इससे जुड़ गया गोया कि वो अल्लाह का महबूब बन गया, अल्लाह का प्यारा बन गया। ये कैसे अजीम है, कैसे इसकी हिफाजत अल्लाह ने की। खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक ईसाई पादरी आया। खलीफा हारून रशीद ने फरमाया कि आप हमारे मुसलमान हो जो कुरान मजीद के ऊपर ईमान ले आओ। वो कहने लगा, मैं क्यों कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाऊं, हमारे भी पैगंबर हैं, हमारी किताब अंजील है। फरमाने लगे, हमारे कुरान का एजाज ये है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। आलिम था, पादरी था, जाके उसने तजर्बा किया, कुरान पाक के कुछ नुस्खे लिए, कुछ अबारतें अपनी तरफ से ऐड कर दी, कोई आयात किसी सूरत में, किसी सूरत की आयात किसी सूरत में आगे पीछे करके एक स्टॉल लगा दिया, बुक स्टॉल लगा दिया, कुरान मजीद को फरोख्त करना शुरू कर दिया और कहने लगे, मुसलमानों ये आपका कुरान है, खरीद लो। वो हमारी तरह तो नहीं थे ना, वो कुरान को जानते थे, सिका हाफिज थे, आलिम थे, कुरान को देखा, खोला, कहने लगे ये हमारा कुरान नहीं है, इसमें तहरीफ है, इसमें तगय्युर है, इसमें तबद्दुल है, ये हमारा कुरान नहीं है, उठा लो इसको यहां से। कहने लगा, मैं घर गया, उन नुस्खों को महफूज किया और कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। कुछ वक्त के बाद खलीफा हारून रशीद के दरबार में गया, जाके कहा, पूछा, कहने लगा मैं मुसलमान हो गया। कहने लगा कि मैंने कहा था वे नहीं, कैसे मुसलमान हो गए? कहने लगे, उस आपकी बात को मैंने माना, जाके मैंने तजर्बा किया और मुझे इस बात का यकीन हो गया, मैंने तजर्बे में जो मेरी सोच थी मैं नाकाम हुआ। वाकई इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब सवाल पैदा होता है, कुरान की हिफाजत तो अल्लाह ने जिम्मे ली, क्या मुसलमानों की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं ली? बताओ भाई। अल्लाह जुल जलाली वाली कराम की नुसरत कब आती है? इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह को मदद की जरूरत है? अल्लाह को नहीं ना मदद की जरूरत।
गोया कि तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कुरान से हमें यह सबक मिलता है। हमने पूरा महीना कुरान सुना, हमने पूरा महीना कुरान पढ़ा, क्या मेरी आंखों में कुरान का असर हुआ? मेरे कानों में कुरान का असर हुआ? मेरे जिस्म पे कुरान का असर हुआ? मेरे गिरदो नवाब में कुरान ने असर किया? मेरे घर में कुरान का असर हुआ? मेरी आंखों में हया आई? मेरी जबान में सच्चाई आई? मेरे कानों में वो खौफ खुदा आई? मेरे दिल में वो अल्लाह की खशियत इलाही आई है तो कुरान को हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने माना। अगर नहीं है तो फिर अल्लाह से नुसरत कैसे आएगी? जब मांगना, जो मांगना, वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, ये कब तालीम दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी छोटे थे, सवारी पे बैठे हुए, तो क्या फरमाया? ये कलमात मैं आपको सिखाऊं। हमें ये कुरान की तालीम से ये बात मिलती है। वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह वइज़िस्तअनता फस्तइन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मता लविज्तमाअत अन यनफउक बिशैइन लम यनफउक बिशैइन इल्ला कद कतबहुल्लाहु लक। इधर उधर ना झांका कर, अल्लाह के कुरान से जुड़ जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से जुड़ जाओ। फरमाया पूरी उम्मत मिलके तुझे कोई नफा देना चाहे तो नफा दे सकते नहीं, इल्ला कद कतबहुल्लाहु लक, मगर जो अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दिया वही मिलके रहेगा। इल्म अन्नल उम्मत लविज्तमाअत अन यज़ुर्रुका बिशैइन, अगर तेरा नुकसान करना चाहे पूरी उम्मत मिलके, लम यज़ुर्रुक इल्ला कद कतबहुल्लाहु लक। ये थे वो सहाबा जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने कुरान को सुना, जिसने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पे अमल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को सामने रखा, सारी जिंदगी अल्लाह से मांगा, सारी जिंदगी अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह के होकर रहे। जब फौत हुए, हमें ये फिक्र है, जब फौत हुए अल असाबा के अंदर जो हालात हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, कुरान पाक के अंदर एक आयत है, वो क्या आयत है? सूरह फजर की, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़िया तमरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारी, इस हदीस को सामने रखा। जब फौत हुए, सिहाबी बयान करते हैं, हम उसको दफनाने के लिए चारपाई रखी, एक सब्ज रंग का परिंदा उनके कफन में दाखिल हो गया। एक सब्ज रंग का परिंदा उनके कफन में दाखिल हुआ। जब कफन में दाखिल हुआ, सहाबा बयान करते हैं, हमने निकालने की कोशिश की लेकिन वहां मंजर हमें नहीं आया, हमने दफन कर दिया। अभी हम कब्र पे थे, आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़िया तमरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मुतमिन रूह, अल्लाह तेरे पे राजी, तू अल्लाह पे राजी है। अल्लाह तेरे पे राजी, तू अल्लाह पे राजी है। इरजिई इरजिई, चली जा, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा और मेरे जन्नत में दाखिल हो जा। कब्र से आवाज आती है, क्या आज हम दुनिया से जाना है? क्या इस काबिल मैं हो गया हूं, आप हो गए हैं कि हमने कुरान सुना, पूरा अशरा आपने दुरूस सुने, उलमा से खुतबा से दुरूस सुने। भाइयों, क्या अमली मैदान में भी हम आगे निकले हैं? कौन कौन मेरा भाई है जो ये इशराह सदर से सच बोले कि मैंने कुरान इस रमज़ान में, पहले मेरे अंदर ये खामियां थी, वो खामियां आप जानते हैं,
अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, अल्लाह ये पर्दे डाले रखे। वो खामियां थीं, कोई है इशराह सदर से ये बंदा कह सकता हाथ खड़ा करके कि मैंने इस रमज़ान में अपने आप को बदला है? नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी लायके तकरीम और बहनों, अपने अपने गिरेबान में झांको। ये गोश्त का लोथड़ा ये दिल को पूछो। ये नफ्ज़े लव्वामा मलामत कर रहा है। कुरान कह रहा है, या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस्सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये सीनों के लिए शफा है, ये मोमिनों के लिए रहमत है, ये मोमिनों के लिए हदायत है। क्या मेरा सीना साफ हो गया? ओ भाई बताओ, सीना साफ कर लिया? अपना दिल साफ किया? कदूरत से, नफरत से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से अपने दिल को कुरान की तिलावत से धो लिया? करो हाथ खड़ा। धोया है? धोया है भाइयों? इशराह सदर से अल्लाह को हाजिर नाज़र करके नहीं तो आज उसको धो के जाएं, आज उसको धो के जाएं। कुरान दिलों के जंग उतारता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, लोहे को जंग लग जाता है, रेक मार केमिकल डाल के वो उतर जाता है, या रसूलल्लाह ये दिल का जंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की तिलावत किया करो, अल्लाह दिलों के जंग दूर कर दे। जंग आलूद दिल साफ हो गए, अल्लाह मजीद साफ कर दे। आइए तीसरी बात, ये कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान अल्लाह का जिक्र है। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। फरमाया, वमन आरज़ अन ज़िक्री। आज मुश्किलात क्यों हैं? हर बंदा, मेरे हालात ठीक नहीं, कारोबार ठीक नहीं, परेशानियां हैं, कोई औलाद की, कोई बेटे की, कोई बेटी की, कोई रिश्तेदारों की आम परेशानियों को लेके बैठे हैं। तंग दस्ती है, कमाने वाले बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरा नहीं होता, बरकत नहीं है। बरकत क्यों नहीं है? ये कुरान पाक की आयत पे गौर कीजिए, वमन आरज़ अन ज़िक्री। फरमाया, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, मैं दुनिया में सजा ये दूंगा कि उसकी रोजी को मैं तंग कर दूं। सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं होगा, खैर व बरकत नहीं होगी। उनकी रोजी को क्या कर दूंगा? तंग कर दूंगा। और ये दुनिया की सजा है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह, हम फ़कीरों को अपने नेक बंदों के सब में शामिल फरमा लेना, हमें ऐसे लोगों में शामिल न करना। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। फरमाया, क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह जुल जलाली वाली कराम ऐसे लोगों को जिन्होंने कुरान से, अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ लिया, अल्लाह उन्हें अंधा करके उठाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये बंदा अल्लाह को सवाल करेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह, आज तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? दुनिया में मेरी नज़र बड़ी तेज थी, मैं देखता था, आज अंधा करके क्यों उठाया? अल्लाह जुल जलाली वाली कराम फरमाएंगे, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना। ए मेरे बंदे, तेरे पास मेरी आयात आई, पढ़ के सुनाने वालों ने सुनाई, बतलाने वालों ने बतलाया। फ़नसीतहा, तू भूल गया था, तूने पसे पुश डाल दिया, तूने इग्नोर कर दिया, तूने नज़रअंदाज कर दिया, तू दुनिया के धंधों में फट गया, तू दिन रात एक कर दिया।
तूने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज के दिन मैं भी तुझे भूल गया हूँ। हजरात व ख़वातीन, क़यामत के दिन जब अल्लाह जुल जलाली वली इकराम बंदों को भूल गए, बतलाओ उसे कौन याद करवाएगा? वो दिन आने से पहले वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, ये कुरान पाक की आखिरी नज़ूल तरतीब के लिहाज से ये आखिरी वही है। पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, और आखिरी वही आखिरी ऐत वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। लोगों, उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। और आज हमने कुरान पाक की तकमील की। इस पूरे महीने में अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सका तो फिर फ़क़द हुरिमा खैरन कसीरा, बहुत खैर से महरूम कर दिया गया। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जालहु आमामहु क़ादहु इलल जन्नह, जिसने कुरान मजीद को, कामयाबी है लोगों, कामयाबी, जिसने कुरान मजीद को अपने सामने रखा। सामने रखने का मतलब क्या? जैसे मैं सामने रखा हुआ है, कुरान के से पूछ के उसने जिंदगी गुजारी। मन जालहु आमामहु क़ादहु इलल जन्नह, जिसने कुरान से पूछ के ज़िंदगी गुजारी, खुदा की कसम अल्लाह का ये कुरान उसे सीधा जन्नत में ले जाएगा, दुनिया में भी इज्जत अफजाई खैर व बरकत देगा और आखिरत में भी जन्नत में लेके जाएगा। व मन खल्फ ज़ख्रिही साक़हु इलन नार, कुरान सफारिशी भी है, कुरान शिकायत भी करेगा। अब मैंने और आपने देखना है कि मैंने कुरान की कितनी मानी है, कुरान को कितना पढ़ा है, कितना इसको समझा है, कितना इसके ऊपर अमल किया है। अगर मैंने अमल किया है तो कल क़यामत के दिन कुरान मेरे हक में सफारिश करेगा। अगर मैंने नज़रअंदाज किया है तो फिर ये शिकायत करेगा और इसकी शिकायत से हम फंस जाएंगे। क़यामत का दिन होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, हर एक दूसरे से भाग रहा होगा। लेकिन उस दिन गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग अपने ही पसीने में शराबूर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ के पाँव डूबे होंगे, कुछ पिंडलियों तक, कुछ घुटनों तक, और कुछ अपने ही पसीने में अल्लाह मुआफ़ फरमाए डुबकियाँ ले रहे होंगे। और ऐसी कैफियत में कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ऐसी कैफियत में कौन काम आएगा? वो कभी सोचा है कि मैंने अगले जहान भी जाना है? कभी सोचा है मैंने कब्र में भी जाना है? कभी सोचा मैंने अल्लाह की अदालत में खड़े भी होना है? ये कुरान का सुनना सुनाना, ये नफल पढ़ना पढ़ाना, ये क़ियामुल लैल करना कराना, ये रोज़े रखना रखाना, ये सारी फिक्र है आखिरत की। अगर आखिरत की फिक्र है तो फिर ये कुरान तेरे लिए सफारशी बन जाएगा। ऐसे मुश्किल हालात में अचानक एक शख्स सफ़ेद लिबास में आएगा, बंदा घबराया हुआ होगा, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, वो आके ऐसे थपकी देगा। बंदा पीछे मुड़ के देखेगा, ओ भाई इतने मुश्किल हालात में तू कौन? अल्लाहु अकबर। वो कहेगा, मैं तेरा साथी कुरान, मैं तेरा साथी कुरान। अल्लाहु अकबर। तू? हाँ मैं कुरान, तू मुझे पढ़ा करता था, तूने मेरी इज्जत की, तूने मेरे ऊपर अमल किया,
आज घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अल्लाह की अदालत में, अल्लाह ने मुझे नाज़िल किया, मैं अल्लाह की सिफ़त हूँ, मैं अल्लाह का कलाम हूँ। मैं अल्लाह की अदालत से तुझे आज सिफारिश करके जन्नत में लेके जाऊँ, मैं जन्नत में लेके जाऊँगा। आइए हदीस से हम पूछते हैं, दूसरी हदीस से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु वल कुरान, अस्सियामु वल कुरान यशफ़अान लिअब्दिन यौमल क़ियामह व यक़ूलुल कुरान मनातुहुन नौम बिल्लैल फशफ़्फ़िनी फ़ी। अल्लाह, कुरान अल्लाह की अदालत में आके फरमाएगा, अल्लाह ये तेरा वो बंदा है, अल्लाह ये तेरी वो बंदी है जो जिसको ना तो उसके बाप ने सोने से मना किया, ना उसकी माँ ने सोने से मना किया, ना किसी भाई ने सोने से मना किया, ना किसी बहन ने सोने से मना किया। मनातुहुन नौम बिल्लैल, अल्लाह रातों को ये मेरी वजह से जागता रहा, मुझे सुनता रहा, मुझे पढ़ता रहा, मेरे से मोहब्बत करता रहा। ये पढ़ा करता था शौक से, ज़ौक़ से, मोहब्बत से, अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए पढ़ा करता था। फशफ़्फ़िनी फ़ी, मेरी इसके हक़ में सिफारिश कबूल करके अल्लाह इसे जन्नत अता कर दे। अभी कुरान साइड पे होगा, कुरान सिफारिश करेगा, उधर से रोज़ा आ जाएगा। मनातुहु ताम व शहवा, रोज़ा कहेगा अल्लाह ये तेरा वो बंदा है, तेरी ये वो बंदी है जिसने मुझे इज्जत दी, जिसने मेरा इकराम किया, खाना भी मौजूद, पीना भी मौजूद, फल भी मौजूद, ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता था, लेकिन अल्लाह इसने मेरी इज्जत की है। फशफ़्फ़िनी फ़ी, आज इसके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल करके इसे जन्नत अता कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फ़युशफ़्फ़आन, अल्लाह दोनों की सिफारिश को कबूल करके अल्लाह ऐसे बंदे को जन्नत अता कर दे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत है। हज़रत नाफ़े बिन अब्दुल हारिस मक्का का गवर्नर थे। किसी काम के लिए मदीना मुनव्वरा चले गए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि पीछे किसको जिम्मेदारी दे के आए हो? फरमाने लगे इब्नु अब्ज़ा को। मन इब्नु अब्ज़ा हुआ मौला मिन मवालीना। इब्नु अब्ज़ा कौन है? फरमाने लगे वो हमारे आज़ाद करदा गुलामों में से गुलाम है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया इतना बड़ा मनसब एक गुलाम के सुपुर्द करके आ गए? तो उन्होंने क्या फरमाया, इन्नहु कारिउल कुरान, वो कारी कुरान है, वो इल्म फ़राइज़ का आलिम है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अमा अन्नबियुकुम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। लोगों, कुरान वो किताब है जो लोगों को ज़मीन की पस्तियों से निकाल के आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है, जो लोगों को इज्जत देती है, रिफ़त देती है। बरादरी नहीं, बड़ापन नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, फैक्ट्रियाँ नहीं, बल्कि कुरान से जो जुड़ गया, रब्बे दुल जलाली वाली कराम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। ये तो दुनिया में है, कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह दुल जलाली वाली कराम इस कारी कुरान को, इस हाफ़िज़ कुरान को ये ऐलान करेंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्तों ज़य्यिनहु, इसको खूबसूरत कर दो, इसको हुल्ला पहनाया जाएगा। फिर फरमाया जाएगा ज़य्यिनहु, इसको खूबसूरत कर दो। इतनी अज़मत अता की जाएगी हाफ़िज़ कुरान को, हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को। अहबाब गिरामी, बड़े बड़े मालदार वहाँ देखते रह जाएंगे। और ये कुरान है, अगर ये हब्लुल मतीन है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। इसको पढ़ा करो, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करो, और हर महीने इसकी तकमील किया करो। ये सिर्फ रमज़ान तक नहीं, ये पूरा साल इसके साथ जुड़ जाओ। जो इसके साथ जुड़ गया, अल्लाह दुल जलाली वाली कराम दुनिया भी संवार देते हैं, आखिरत भी। आइए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन रात के पिछले पहर निकले। चलते चलते एक ऐसी घर के पास से गुजर हुआ जो घर था सय्यदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सय्यदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे, आवाज़ बाहर आ रही थी। आज ज़रा मैंने और आपने देखना है कि हमारे घरों से आवाज़ किस चीज़ की बाहर आती है। ज़रा अपने अपने गिरबान में झांकना है। ये कुरान पढ़ा, पढ़ाया, तरावियाँ पढ़ी, क़ियामुल लैल किया, ये दुरूस सुने, वो भाई इसका असर तो बाकी रहना चाहिए ना। अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपने अंदर ये फ़िक्र पैदा करो। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने कुरान उस तरह सुनना है जिस तरह नाजिल हुआ है तो अब्दुल्ला बिन मसऊद से सुन लो। इतना प्यारा कुरान पढ़ते। क्यों ना हो कि हम भी कुरान को मोहब्बत से पढ़ें, हम भी कुरान को समझ कर पढ़ें। जब कुरान की तलावत हो रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हस्ती पे ये कुरान नाजिल हुआ वो बाहर खड़े सुन रहे हैं। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी साथ हैं। क्या हुस्न मंजर। और प्यारे पैगंबर कुरान की तिलावत सुन के मुस्करा रहे, खुश हो रहे हैं। जब अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिलावत ख़त्म की, दुआ शुरू कर दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल तोता। अब्दुल्ला बिन मसऊद तू मांगता जा, अल्लाह तुझे देते जाएंगे। मोहर लगा दी ना। तो कुरान पढ़ के दुआ करें, अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया कि अपने दोस्त को जाके खुशखबरी सुनाते हैं कि प्यारे आका आपका कुरान सुन के खुश होते रहे, मुस्कराते रहे। आपने दुआ शुरू की, प्यारे आका ने फरमाया, सल तोता, तू मांगता जा, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करता जाएंगे, अल्लाह तुझे देते जाएंगे। खुशखबरी देने के लिए उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए। दरवाज़ा खटखटाया। क्या देखते हैं? किस लिए आए हो? ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ, प्यारे आका ने तेरे बारे ये फरमाया है। कहने लगे, आपसे सबकत ले गए हैं अबू बकर सिद्दीक, वो आके रात का पूरा वाक़या मुझे सुना गए। अबू बकर तो फिर अबू बकर ही थे ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाने लगे, अच्छा ये बताओ कि तुम दुआ क्या करते थे? वो दुआ मुझे भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। वो बड़ी जामे दुआ फरमाने लगे, आप आए हो, मैं बतला देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन ला यरतद्दु। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मुझे ईमान ऐसा अता कर दे जिसके बाद मैं मुर्तद ना हूँ। व नईमन ला यनफदु। अल्लाह ऐसी नेमतें अता करना जो कभी ख़त्म होने का नाम न लें। व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आलल जन्नतिल खुल्द। और क़यामत के दिन प्यारे पैगंबर का आला जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए साथ दे देना। ये दुआ कब से करते हो? जब से मुसलमान हुआ हूँ उस वक़्त से ये दुआ करता हूँ, ये दुआ करता हूँ। कुरान के साथ ताल्लुक़, कुरान के साथ मोहब्बत, कुरान के साथ उल्फत, और कुरान को जो बंदा पढ़ता रहता है, ये हब्लुल मतीन है। इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा सिरा उम्मत मुहम्मदिया के हाथ में दे दिया। जो भी इसके साथ जुड़ गया, अल्लाह जुल जलाली वाली कराम उसकी दुनिया भी और आखिरत भी बेहतर फरमा देते। बात करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। अल्लामा साहब तशरीफ़ ले आए हैं, हाफिज़कुमुल्लाह। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, सेहत में बरकत फरमाए।
कुरान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ और आपको हुक्म हुआ कि सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान पढ़ के सुनाए, सूरह बय्यना की तिलावत सुनाए। प्यारे आका कुरान सुनना भी पसंद करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान आपने सूरह निसा की आयात सुनी भी। जब पढ़ते पढ़ते उस मुकाम पे आए कि हर उम्मत के ऊपर एक गवाह आएगा, तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्बक, बस आपकी आँखें आंसुओं से तर होगी। और उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्रा थे, बहुत बड़े कारी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उबई मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपके सामने कुरान पढ़ूं। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, मेरा तज़किरा हुआ है, अल्लाहु अकबर, क्यों ना हूँ कि मैं इतना कुरान पढ़ूं, इतने कुरान से मोहब्बत करूं, इतना कुरान के ऊपर अमल करूं, अल्लाह का महबूब बन जाऊं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करें, अल्लाह हमसे प्यार करे, अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे। और कुरान इसलिए ना पढ़ा करो। परसों की बात है, एक दोस्त ने फ़ोन किया, कहने लगे जी हालात बड़े मुश्किल हैं, कोई वजीफ़ा बतला दो जिससे कारोबार बढ़ जाए, कारोबार तेज़ हो जाए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो ऐसा वजीफ़ा नहीं। कहने लगे जी तो मौलाना अरशद साहब नहीं तुसी? मैं कहा जी मैं अरशद ही हूँ, लेकिन कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं, अलादीन का कोई चिराग नहीं जो आपको दूँ मैं और सुबह आप अमीर हो जाए। मैंने पूछा भाईजान आप नमाज पढ़ते होंगे, रोज़े तो रख रहे हैं ना? बस जी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, नमाज भी बस ना सही तौर पे मैं अदा नहीं कर पाता। मैंने कहा भाईजान आप ये रमज़ान का महीना है, ये बताओ कि आपने कितनी बार कुरान पाक की तलावत की है, या कोई तर्जमे के साथ पढ़ा, या कोई बात? कहते बस जी फुर्सत ही नहीं मिलती, टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा फिर आपके लिए कोई वजीफ़ा नहीं है। हमने कुरान को रखा हुआ है दुकान पे, इसलिए कि हम खोले कोई ना कोई गाहक आ जाए। सूरह यासीन को लटकाया हुआ है, इसलिए नहीं। शेख मोहतरम तशरीफ फरमा है मैं तालिब इल्म हूँ, इसलिए नहीं। कुरान पढ़ा करो, दुरूद पढ़ा करो, अज़कार किया करो, नमाज पढ़ा करो, सदका खैरात किया करो, नेकियां करो, खालिक़े कायनात को राज़ी करने के लिए। जब वो राज़ी हो गया, खालिक़े कायनात तुम्हारे कारोबार क्या नवाज़शात की वो बारिशें बरसा देता है, नवाज़शात की बारिशें बरसा देता है, वो झोलियां भर देता है, वो नवाजता है, इतना नवाजता है बंदा संभाल नहीं पाता। जब उसको राजी कर लो सजदों में पढ़ के, राजी कर लो रुकू में पढ़ के, क़ियाम में खड़े होके, और राजी कर लो सारी सारी रात कुरान पाक की तलावत करके। वजीफे इसलिए नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लोग कहते हैं जी ये पढ़ लो ये हो जाएगा, ये पढ़ लो ये हो जाएगा। हाँ पढ़ो, वज़ाइफ करो, लेकिन अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो, अल्लाह सारे काम संवार देंगे, अल्लाह सारे काम संवार देंगे। हज़रत उबई बिन काब फरमाने लगे अस्समान लका या रसूल अल्लाह, कितनी अज़मत की बात, कितने मुक़द्दर की बात, कितनी रिफ़त की बात, कितनी खुशनसीबी की बात। अस्समान लका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल उबई बिन काब का नाम लिया है अल्लाह ने आपके? जी जबरील आए हैं, नाम लिया है। हज़रत उबई बिन काब की इस खुशी से आँखों से आंसू निकल आए। क्यों ना हो कि हम कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान सुने। सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जब नमाज पढ़ते या पहली सब में होते, वो सूरह यूसुफ की तलावत हो रही होती, जब इस बात पे पहुँचते इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, बयान करते हैं कि उनकी सीने से रोने, सीने से वो वाज, रोने की हिचकिचाहट आखिरी सफ तक सुनाई देती। क्यों ना हो कि हम कुरान को इस तरह पढ़ें और इबादत अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें।
कुरान को, क़ियाम को, नमाज को, हर इबादत को, सदका खैरात हो, कुछ भी हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। अल्लाह दुल जलाली वाली कराम सारा कुछ अता कर देते हैं। जब मफाद हो तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। आखिरी हदीस सुना के इजाज़त चाहूँगा। हदीस कुदसी है। आज लबे शिकवा जुम्बश हुई, किल्लत माल ना फरमानी औलाद मौदूए सुखन बना। हर दूसरा शख्स ये नज़र आता है, जनाब मेरे हालात, आप बाज़ार में चले जाएं, पूछें ओ भाई क्या हाल है, कोई हाल नहीं। कभी हमारी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकला ही नहीं। इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, इमाम साहब से किसी ने पूछा, इमाम साहब हालात मुश्किल है, लोग परेशान हैं, उस दौर में भी ऐसा था, आपको कभी किसी हाल वक़्त भी परेशान नहीं देखा, आपके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, शादमानी रहती है, खुशहाली होती है। जब आपसे पूछें अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते हैं, कभी आपने शिकवा नहीं किया, वजह? तो इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे, मेरे सामने दो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे खुशहाल रखा हुआ है। ये मैंने अपने लिए वाक़या बयान किया, आपके सामने रखा। अगर आप भी खुशहाल रहना चाहते हैं, इन दो चीज़ों को अपने सामने रखें। पहली चीज़ क्या है? उन्होंने फरमाया कि मैंने कुरान में पढ़ा, व फिस समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, लोगो तुम्हारा रिज़्क़ आसमान वाले के ज़िम्मे है, इसका उसने तुमसे वादा कर लिया, वादा नहीं किया तो मुआफ़ी का नहीं किया, जो लेके आओगे वो देगा। लई सभी ज़ल्ला मिल्लिल आबीद, वो किसी के ऊपर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करेगा। लेकिन रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया। फरमाने लगे मैंने कुरान में पढ़ा, मैंने हदीस में पढ़ा कि जो लुकमा इमाम इब्ने क़य्यम के मुकद्दर में मेरे अल्लाह ने लिख दिया, वो कोई दूसरा नहीं खा सकता, वो मुझे मिलकर रहेगा, मैं इसलिए परेशान नहीं होता। रिज़्क़ के पीछे मैं परेशान नहीं होता। हवस, हिरस, लालच, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, उधर से भी मिल जाए, उधर से भी मिल जाए, बहन का हक भी खा लूँ, भाई का हक भी खा लूँ, हमसाये का हक भी खा लूँ, दोस्तों का हक भी खा लूँ, शेर फिर नहीं होता। एक इस चीज़ ने मुझे खुशहाल रखा है कि जो मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया वो मुझे मिलकर रहेगा। और दूसरी बात, मुझसे गुनाह सरजद नहीं होता। जब हो जाता है इंसान होने की नाहियत से, तो मैं फौरी अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाता हूँ, मुआफ़ी मांग लेता हूँ। उस वक़्त उठता हूँ जब मुझे यकीन हो जाता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे मुआफ़ कर दिया है। फरमाने लगे मैंने आबादी में जाके देखा, मैंने चार दीवारी में देखा, मैंने सहरा में देखा, मैं जंगल में गया, मैं पहाड़ों पे गया, मैं समंदर की तहों में जाके देखा कि कहीं कोई ज़मीन का कोना ऐसा मिल जाए, कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां मैं गुनाह करूं और मुझे पैदा करने वाला मुझे देख ना रहा। मुझे कोई ऐसा कोना जगह नहीं मिली कि जहां मेरा अल्लाह न देख रहा हो। वो तारीक रातों की तारीकी में स्याह पहाड़ के ऊपर चलती हुई स्याह चींटी को भी देखता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। इसलिए मुझे हया आती है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं। उसने मुझे पैदा किया, वो मुझे खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, उसने मुझे छत दी और मैं उसकी नाफरमानी करूं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तहयू मिन अल्लाह की हक़्क़ल हया, लोगों अल्लाह से उस तरह हया करो जिस तरह हया करने का हक है। खौफ आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग आएंगे, उनकी नेकियां तहामा पहाड़ जितनी होंगी, हबा मंसूरा करके उड़ जाएंगी, हबा मंसूरा बना के उड़ा दी जाएंगी। या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? फरमाया उनकी तन्हाइयाँ पाक नहीं होंगी, उनकी खलवतें पाक नहीं होंगी। बज़ाहिरन वो नेक लगेंगे, लेकिन जब अलहदगी में जाएंगे तो अल्लाह की हदूद को पामाल करेंगे। हज़रात व ख़वातीन, बाप से हया करते हैं, माँ से हया करते हैं, बेटे से हया करते हैं, बेटी से हया करते हैं, उस्ताद से हया करते हैं, लोगों से हया करते हैं। हम अल्लाह से हया क्यों नहीं करते? लोगों को हम मुतमिन कर सकते हैं, अल्लाह को कैसे मुतमिन करोगे? या बना आदम तफर्रग लिइबादती,
हदीस पल्ले बांध लो, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत की कामयाबी भी मुकद्दर बन जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी हदीस कुदसी, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, या बने आदम तफर्रग लिइबादती अमला सदर का गिनन। तू अपने आप को, आदम के बेटे, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग तू कर ले, मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी तुझे बना दूंगा, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा। गिनन गिनन नफ्स, मालो दौलत से बंदा गनी नहीं होता। अल्लाह गिना दिल में भर दे तो फिर गनी है। वो कैसे होगी? इबादत इकराहन न किया करो, बोझ न समझा करो, शौक से, ज़ौक़ से पहली सफ़ का इह्तिमाम करो, तकबीर औला का इह्तिमाम करो, नमाज हो, जुमा हो, कोई भी इबादत का काम हो तो ज़ौक़ और शौक़ से, मोहब्बत से करो। फ़ायदा क्या होगा? तफर्रग लिइबादती अमला सदर का गिनन, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा। वह असुद्द फ़क्रक, सद्द यसुद्दु का माना होता है बंद करना, सुराख को बंद करना। प्यारे अल्लाह फरमाते हैं, तू मेरी इबादत के लिए, तिलावत के लिए, कुरान सुनने सुनाने के लिए ज़ौक़ शौक़ से आ जा, मैं तेरे फ़क्र फाके के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा। वह अल्लाह तफ़ाल, अगर तूने ऐसा न किया, और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं व इल्लम तफ़ाल, अगर तूने ऐसा न किया, मल्ला तू यदई का शुगलन, मैं तेरे हाथों को मसरूफियत से भर दूंगा। क्या आज ऐसे नहीं है? हम आते सबसे बाद में हैं और जाते सबसे पहले हैं। मस्जिद में जी लगाया करो, ये जन्नत की क्यारियां हैं, इसे चर चुग लिया करो, यहाँ बैठ के अज़कार किया करो, यहाँ बैठ के कुरान पाक को मोहब्बत से पढ़ा करो। मल्ला तू यदई का शुगलन, मैं तेरे हाथों को मसरूफियत से भर दूंगा। आज आप देख लें, हर बंदा दिन रात एक किए हुए है लेकिन पूरा फिर नहीं। वलम असुद्द फ़क्रक, और ना ही मैं तेरे फ़क्र फाके के दरवाज़ों को बंद करूँगा। आइए अल्लाह जुल जलाली वाली कराम से हम दुआ करते हैं, खालिक़े कायनात आपका बैठना, मेरा ये सबक सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के हम सब के ऊपर राज़ी हो जाए। और जिन लोगों ने ये एहतमाम किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर राज़ी हो जाए। या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।